भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान, न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। बस चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनिए, अरे आँख तो चल रही है, कौन है, कहाँ से आई, शायद पोटली से कुछ पता चल जाए। ये पैसे क्या करें? इसका इलाज तो अब देव नदी के तीर में होगा, घर ही ले चलते। ददिया, अम्मा, मेमनी, कौन है ये चोरी? अरे कौन है? कौन है ये? अरे कौन है चोरी? कहाँ से उठा लाया? अरे सवाल पूछने में लग गए सब। चोट लगी है बेचारी को, बेहोश है। खून कितना बह रहा है? बिटुआ, ये चोट लगी कैसे? बड़ी दादी। अच्छा, रहने दे, हम खुद ही देखते हैं। होश में आ गई। जागो जागो, अब बोलो बोलो, हमका बताओ, कौन हो तुम? बोलो। बोलो। लो, ये तो फिर बेहोश हो गई। इतना सर पे चढ़ के पूछोगी जिज्जी तो बेहोश तो होगी। बचुआ, छोरी कौन है? बताओ ना, कौन है ये? अरे मेमनी, कुछ गुंडे पड़ गए थे के पीछे, की पोटली चुरा रहे थे। बस हम पहुंच गए वहां और ये वहां बेहोश हो गए, तो हम इसे घर ले आए। तो जब होश आएगा तभी पता चलेगा कौन है कि कौन ना। चले फिर हम तो।
ना आ रही। खुजली नींद ना आ रही है। मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है अभी। मैडम आप इतने प्यार से कहेंगी तो प्यारे तो आपके लिए जान भी दे देगी। चलिए। एसी चलाओ और म्यूजिक ऑन करो। जीवन इतने दुर्बल हो गए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं जाके भी जान देते हैं। भोला भोला चलो प्यारे। ईसा जी, ईसा जी। मैडम हम अभी भोला जी के सामने से होकर आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा ही लगता हमें वापस जाना चाहिए? नहीं प्यारे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। भोला जी बिजी लग रहे थे, उन्हें बिजी रहने दो। जब फ्री हो जाएंगे तो खुद आ जाएंगे। वेरी गुड मैडम। हेमा जी भी ऐसा ही करती थी। मेरा मतलब हेमा मालिनी जी, वो अक्सर धर्म जी के सेट पे जाती थी उन्हें पिक करने, और अगर जब कभी लड़ाई हो गई तो बस यूं निकल जाती थी सामने से, बिल्कुल आपकी तरह। पत्नियों को ऐसा करना पड़ता है प्यारे, ताकि पति उनके काबू में रहे। मैं जानती हूँ भोला मुझे बहुत मिस करेगा और खुद ब खुद लौट के आ जाएगा। तुम जग गई? ठीक तो हो? हम यहाँ कैसे आ गए? कौन लाया हमें यहाँ? हमारी पोटली कहाँ है? अरे रिलैक्स, तुम देवरी नदी के तीर में हो और मेरे हस्बैंड तुम्हें बेहोशी की हालत में लेकर आए थे। होश आ गया चोरी को? हाँ दादी। हमारे सारे पैसे लुट गए होंगे। अब हम गाँव कैसे जाएंगे? घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। तुम और तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये लीजिए आपकी पोटली। ये बता छोरी कि तू इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी? जी वो मैं सब कुछ रेडी है ना? समोसा, सैंडविचेस, आलू पराठा, और आप लोग फ्रूट्स और जूसेस रखना मत भूलना। कम ऑन फास्ट, पैक इट। ईशा ये सब हो क्या रहा है? कोई घर पे आ रहा है क्या? नहीं मॉम, मैं पिकनिक पे जा रही हूँ। पिकनिक? और तुमने मुझे बताया तक नहीं। और बाय द वे, चॉकलेट ट्रूफल पेस्ट्री पसंद करने वाली ईशा अपनी पिकनिक पे समोसे और पकोड़े ले जा रही है। यस, क्योंकि ये एक स्पेशल पिकनिक है, एक स्पेशल वजह। हमारा नाम बसंती है। हमने ये पैसे कर्ज लिए हैं। हम माधोपुर जा रहे थे हमारे पिताजी के पास। उनका ऑपरेशन होने वाला है ना, इसलिए ये पैसे उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाने हैं। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं। संभाल के। अरे
अरे रहने दे छोरी, एक आध दिन यहीं रुक जा। एक आध दिन? नहीं नहीं माँ जी, हमारे पास तो 1 घंटे का भी समय नहीं है। हमें ये पैसे जल्द से जल्द पिताजी को पहुंचाने हैं। आप हमारे जाने का बंदोबस्त कर दीजिए ना। पागल हो गई है तू का छोरी? अरे ये हालत में तू ना जा सकेगी। अरे जिद ना कर बिटिया, एक आध दिन रुक जा, चोट ठीक होते निकल जाना। लेकिन ये पैसे हमें पिताजी तक जल्द पहुंचाने हैं। अरे हमरा रघु बिटवा पहुंचा देगा पैसा तेरे पिता को, तू यहीं रुक। हाँ ठीक तो कह रही है बड़ी दादी, हम दे आएंगे पैसे। और वैसे भी अकेली लड़की का इतना पैसा ले जाना सही नहीं है, और ऊपर से तुम्हें चोट भी लगी हुई है। हम एक काम करते हैं, आज ही सारा काम खत्म करके माधोपुर के लिए निकल लेते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने हमारी जान बचाई और अब मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे तुम जाके क्या करोगी हमारी रक्षा? और नहीं तो क्या। निम्मी, कुछ दिनों की बात है, हम पैसे देकर वापस लौट आएंगे। और वैसे भी माधोपुर का रास्ता कुछ खतरनाक है, महिलाओं का जाना ठीक नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ। निम्मी, अच्छा हम काम पे जा रहे हैं। भोले राजा, क्या हुआ? बीज बोना भी भूल गए का? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यूं आसमान को ताकना बंद करो। किसानों, धरती पे ध्यान दो। नहीं रघु भैया, वो कहा है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, कंठ सूख रहा है, तो सोच रहे कि जल ग्रहण कर लें। हाँ ये ठीक है। ओ भोले राजा, ठंडे जल का प्रबंध नहीं हुआ का? हम कहाँ शीतल जल के विषय में बता रहे हैं रघु भैया, आप भी रघु भैया बस। रघु भैया, रघु भैया, आपको ईसा जी के वाहन का स्वर सुनाई दे रहा है का? अरे ना, हमें कोई ध्वनि वानी ना सुनाई दे रही। आओ काम करो। अच्छा हम बोल रहे थे ना रघु भैया, ईसा जी के वाहन का स्वर है, वो देखिए ईसा जी। ए भोला कहाँ जा रहा है? लो भैया, तेज कानों का तो कुछ फायदा ना हुआ, हमारी ईसा तो मैं अनदेखा कर गई। परंतु रघु भैया, ईसा जैसा काहे की होंगी? बोला अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ईसा क्या कर सकती है। बोला क्या हो गया दीदी? हाय सुमित्रा, हाँ जाने का काट गया, बदन खुजा रहा है। ये जानकी, ये देख तो, ये सब क्या है? ये लाल लाल से धब्बे। हाय तू बहुत काई सुमित्रा, हाँ क्या है रे तेरे घर में? मैडम यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक बहुत खूबसूरत नजारा है, जहाँ पे पहाड़ी पहाड़, ठंडी हवा, मतलब बहुत खूबसूरत नजारा है मैडम। प्यारे। मैडम शटअप में भी आपकी अदा कितनी प्यारी है, माधुरी की याद दिला दी आपने। माधुरी भी जब शटअप कहती थी ना, बिल्कुल आपके जैसी लगती है। जी जी। अब चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो, सेटअप कर दो यहाँ पर। कम ऑन, मूव इट फास्ट। भगवान, कुछ भी तो हमारी जान ही ले लेगी। बड़ी दादी,
जानकी अम्मा, बड़ी दादी की हालत तो बहुत खराब लग रही है। बेटा तू रघु को बुला के लिया। अच्छा जानकी अम्मा, श्याम सुंदर को भी बुला ले आती हूँ, शायद उसके पास कोई इलाज हो। हाँ कोनो जरूरत ना जाने की। अरे हम सब देखे हैं कि मौसमी ताने हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो कहा है ना कि जिज्जी को देवरी नदी के तीर की हवा सुहाई ना है। कुंठल नगर जाएंगे, अपने हम सब ठीक हो जाएगा। ए बहू, हमें कोनो वैद्य के पास ले चलो, मरी जाएंगे हम तो खुजा खुजा के, जान सूखी जा रही है। अरे माँ जी, हम बुलवा लेते हैं श्याम सुंदर को। ए बेटा चिनू, श्याम सुंदर काका को बुला के ले आ। ठीक है की। अरे जल्दी जा। जाता हूँ। प्यारे, तुम कितने प्यारे हो, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हो। मैडम मैं बातें तो बहुत सारी करता हूँ, आप सुनिए तो। अरे बाद में। मोहन, मेन्यू में क्या क्या है? मैडम आज के मेन्यू में है समोसे हैं, पकोड़े हैं, सैंडविच है, केक है और फ्रूट है। वाओ, रियली नाइस। चलो खाना शुरू करते हैं। तुम अपना खाना खाओ। वैसे प्यारे, तुम चाहो तो ये खाना खा सकते हो, यहाँ बहुत सारी चीजें। ईसा जी रुक जाइए, ये सब आप क्या कर रही हैं? एक पराये पुरुष के साथ जो है यहाँ छुट्टियां मना रही हैं, ये क्या उचित है? अब क्या करूं? मेरे पति को तो हमेशा अपने पिताजी की फिक्र लगी रहती है, तो मैं क्या करूं? वैसे मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर पिकनिक अपने पति के साथ मनाऊं। अरे ये सब खाना मेरे पति के लिए ही तो है, स्पेशली अपने पति के लिए ही तो बनाया है। गरिष्ठ एवं स्वादिष्ट भोजन। लेकिन मेरे पति तो हमेशा अपने पिताजी के बारे में सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कितना मारेंगे, कितना डांटेंगे। मैं क्या करूं भोला? मैं हेल्पलेस। खाना शुरू करो। वैसे भोला, तुम अगर चाहो तो ये खाना खा सकते हो। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है कि अपने पिताजी से जाकर कहो कि तुमने पिकनिक अपनी पत्नी के साथ मनाया है। बोलो, है हिम्मत? क्या हिम्मत नहीं है? बोल देंगे पिताजी से कि हम जो अपनी धर्मपत्नी ईसा जी के साथ जो है पिकनिक मना रहे थे, उनमें क्या बड़ी बात है, बोल के आते हैं। तुम्हारी खुजली। अरे अचानक बुलाया, क्या जरूरी काम था? दादी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ दादी को? दादी अरे हुए, हमें कुछ ना हुआ है। तब तुम ही तो कह रही थी दादी। बड़ी दादी। बड़ी दादी, अच्छा नमस्कार बड़ी दादी, आपको क्या हुआ? देखें ये क्या है? ओह, क्या हुआ? अरे कुछ ना हुआ है, कह रहे हैं ना, जिज्जी ऐसे ही परेशान हो रही हैं। श्याम सुंदर, देवरी नदी के तीर की हवा सुहाई ना है जिज्जी को, अपने गांव जाएंगी सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बात क्या है दादी कि हमारा एक बचपन का दोस्त था जमुना दास, 10 साल का था वो। अरे श्याम सुंदर जी, अब कहानी सुनाने का वक्त नहीं है। ना उसके साथ जो हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। एक दिन क्या हुआ कि जमुना दास ने कसनौरी के बेर खाने शुरू कर दिए, ये जाने बगैर कि बेर खाने से धीरे धीरे हाल ऐसा हो जाता है। हाँ, पर हम ना खाए कौन बेर? अगर आपने खाया नहीं तो आपको खिलाया गया है। हाँ, ये कसनौरी के बेर हैं और कुछ ना है। अरे उस दिन अगर हमारे बड़े ताऊ जी वहाँ उपस्थित ना होते तो जमुना दास पागल हो जाता। कसनौरी के बेर का असर सीधा दिमाग पर होता है। जरूर बड़ी दादी को किसी ने कुछ खिला पिला दिया है जिसका ये असर हुआ है। क्या खाया था आपने कल? कुछ बाहर का खा लिए थे का? अरे बाहर का खाना काहे खाएंगी, घर का खाना खाती है, और हमारे घर में तो शुद्ध घी का खाना बनता है। हे प्रभु, बचा ले हमको। वो
हमको बचा ले शाम सुंदर जी, इससे पहले कि हम भी बोरा जाएं, अरे हमरा कुछ इलाज करिए। हाँ, हम इलाज जानते हैं, हम करेंगे ना, इलाज करेंगे आपका। क्या करना होगा? हाँ, नीम के पत्ते को उबाल के उसका मलहम लगाएंगे और हाँ, हम आपको एक काढ़ा बना के देंगे, उससे सब ठीक हो जाएगा। ये आन्या जी, आप हमारी थोड़ी मदद कीजिए। आइए हमारे साथ आइए। वो रसोई में कहा है कि वो जो नमक होता है ना, काला वाला, वो कहाँ है बताइए। आप एक काम कीजिए, नीम की पत्तियां ले आइए और हमको बताइए नमक कहाँ रखा है। वो हाँ ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। हाँ, ये भी काम आ जाएगा। पानी है। हाँ, राम राम, ये लगा दो। हाँ शाबाश, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। एक काम कीजिए, इसको तोड़ के जरा इसमें पीसिए, हैं? हम इसका काढ़ा बनाते हैं। तो दिमाग बोरा आ रहा है रे। हाँ, हो गया, बस आ रहे हैं। लो बेटा, चलो। हाँ, ये लेके लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए और ये लेप जो है ना, लगा दीजिए, जहाँ जहाँ खुजली हो रही सब लगा दीजिए। काढ़ा है कि जहर? अरे जहर ही जहर को मारता है, आप पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये रघु, हम जब रसोई में काढ़ा बना रहे थे तो हमको वहाँ ये मिली है। हाय रब हुआ, का गजब हुआ, हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ।